हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। तो आप जो ये नया टॉपिक लेके आया दोस्त, मैं आपको पहले बता दूं, जो मॉर्निंग में टॉपिक आपको अपलोड होता है वीडियो, वो होगा इकोनॉमिक्स के ऊपर, और जो इवनिंग में बनेगा दोस्त वो आपको जाएगा हमेशा अकाउंट्स के ऊपर। तो मैं 12th का अकाउंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्त। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है। फाइनल अकाउंट मैंने आपको बता दिया है, डेप्रिसिएशन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आपको मैंने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी सिखाया हुआ है। अगर आपको है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जितना वीडियो हो सकता है आप देख सकते हो। काफी कुछ मैंने बना के डाला है। अब जो सिखाने जा रहा हूँ, नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ इसमें, जो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर है। अब आप कहोगे यार सिर्फ 12th में यूज होगा, नहीं, हर एक जगह पे यूज होता है दोस्त। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके बारे में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें आज डिस्कस करेंगे और कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर बोल रहे हैं, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, जस्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब क्या बोले, एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा, राइट। ये एडमिशन होगा, किसका होगा, पार्टनर का एडमिशन होना है। यानी एक बंदा नया जुड़ेगा फर्म के अंदर, ठीक है। अब पहले, इससे पहले जान लेते हैं पार्टनर होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप वह बिजनेस होता है जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी व्यापार स्टार्ट करें, कोई व्यापार स्टार्ट करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं, ठीक है। और वो फर्म क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म का जो एक्ट है वो 1932 है। तो पार्टनरशिप एक्ट क्या 1932 है। इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करते हैं। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द पार्टनरशिप एक्ट। क्यों चाहिए वो बिजनेस को रजिस्टर करना, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, बिजनेस में पैसा आता है और पैसे से सब कुछ होता है। जिसको हम लोग ने पूरा रामायण महाभारत आप देख लीजिए, कोई भी झगड़ा होता है, जर जोरू जमीन, तीन ही चीज के लिए होता है। जर जोरू जमीन, जमीन यानी प्रॉपर्टी, जोरू यानी वाइफ, और जर यानी पैसा, पैसे के लिए। अब इतने चीज के लिए लफड़ा होता है, इसीलिए लोग झगड़ जाते हैं। भाई भाई को नहीं देखता, कोई किसी को नहीं देखता, और बिजनेस में तो कोई किसी का नहीं होता। तो ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है, भाई ठीक है हम लोग इस चीज के ऊपर एग्रीड कर रहे हैं। तो जो एग्रीमेंट साइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। यानी जो दोनों पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट पेपर साइन होगा, जिसके अंदर ऑलरेडी लिखा था कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, कितना कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट आएगा, कितना ड्राइंग पे इंटरेस्ट आएगा, और क्या कैसे पार्टनर्स को किसको सैलरी मिलेगी, या किस पार्टनर की क्या जवाबदारी है, सारी सब कुछ जो टर्म एंड कंडीशन, शॉर्टकट में वर्ड यूज कर दो टीसी, टर्म एंड कंडीशन जो होती है वो पार्टनर्स एग्रीमेंट में लिखी जाती है। और उसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड। आई बात समझे। अब क्या होता है कि जो अब कोई चीज को आप एडमिट करना मतलब कोई किसी को अपने बिजनेस में ज्वाइन कर लेना। जैसे अभी समझ लो ए है, अब देखिए अगर मतलब ए पार्टनर है और बी है, ठीक है। ए और बी क्या करते हैं, दूसरे बंदे को लेकर आते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाता है सी को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, इसके पीछे बड़ा रीजन होता है दोस्त। बहुत सारे रीजन होते हैं, एक दो रीजन आप जान लोगे तो अच्छे समझ में आओ क्या रीजन होता है। देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर पहला जो बिजनेस है, अगर सोल ट्रेडर हो, जैसे 11th का अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप लिखोगे सोल ट्रेडर होता है। सोल ट्रेडर क्या होता है, एक अकेला बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, जो कि अकेले सारे प्रॉफिट एंड लॉस को सब कुछ लेके चलता है। लॉस हुआ तो भी वही चलेगा, प्रॉफिट हुआ तो भी वही चलेगा। लेकिन अब वो क्या सोचता है कि यार अब इसकी तो लिमिट भी तो होती है ना, कि इससे ज्यादा पैसा भी तो नहीं डाल सकता, कैपिटल भी इससे ज्यादा उसके पास नहीं रहता है। अब ये क्या करता है, एक जन को और एडमिट कर ले, अपने साथ ज्वाइन कर लेता है। तो ज्वाइन कर ले, अब क्या हो गया, ये पार्टनरशिप फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। इसको क्यों ज्वाइन किया उन्होंने, ए ने बी को क्यों ज्वाइन किया, ए बी को इसलिए ज्वाइन करता है, बोलता भाई थोड़ा पैसा तुम भी लगाओ, थोड़ा पैसा हम भी लगाते हैं, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं, और एक बड़ा बिजनेस बना लेते हैं, ठीक है। अब कुछ दिन बाद क्या करते, सी को भी ऑफर करते, भाई तू भी आ जा। तू भी आ जा मतलब तू क्यों आ जा, यही सेम रीजन कि भाई हमें क्या करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए। अब वो कैपिटल आएगा कौन, इसको बोल देंगे भाई इतना पैसा तू भी लेके आ जा, तो तेरे को अपने बिजनेस में एडमिट कर लेंगे।
अब यहाँ पे सी के ऊपर डिपेंड करता, हो सकता है सी के पास पैसा ना हो लेकिन सी के पास दिमाग बहुत हो, आइडियाज बहुत होते हैं, तो आइडिया और दिमाग स्किल्स के ऊपर भी लोग एडमिट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी एडमिशन होता है अगर आप प्रैक्टिकली देखने जाओगे तो। सपोज करो मेरे पास बहुत सारे स्किल्स है लेकिन मेरा पैसा नहीं है, ठीक है, और आपका बहुत सारा पैसा है लेकिन आपके पास स्किल्स नहीं, तो आप क्या करोगे, मुझे एडमिट कर लोगे, ठीक है, तेरा दिमाग लगा, तेरा सब कुछ लगा, पैसा मेरा, जो भी प्रॉफिट होगा अपन दोनों बांट लेंगे, सिंपल चीज है। तो वहां पे हो सकता है कैपिटल लाए, हो सकता है कैपिटल ना लाए, बट बेसिकली क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है, जब अगर नेक्स्ट पार्टनर एडमिट किया था तो वहां पे यही होता है कि भाई अपना कैपिटल लेके आओ, थोड़ा सा कैपिटल लेके आओ, और प्लस उसको एडमिट क्यों करते हैं, क्योंकि इसको भी देखते हैं भाई कि मार्केट में तुम्हारी भी कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर तुम्हारी मार्केट में वैल्यू है तो वो वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को डिवाइड हो जाती है, जो भी वैल्यू इनकी होगी वो वैल्यू इनके पास आ जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, गुडविल बोलते हैं। इसलिए गुडविल क्या होता है दोस्त, ये इनटेंजिबल असेट्स होता है, कभी कभी उसको मार्केट रेपुटेशन होता है। अब अगर कोई आपको ये कह दे भाई बिजनेस में गुडविल आता कहां से, यानी इनके पास गुडविल कहां से आता है, तो भाई देखिए जो बंदा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इन्वॉल्व होगा, जो बंदा बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, जो बंदा मार्केट से रिलेशन रखता होगा, उसी के पास गुडविल होगा, वरना किसी के पास गुडविल नहीं होगा। मैं यहाँ खाली बिजनेस का गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा तो गुडविल एक छोटे बच्चे का भी होता भाई, हर बंदा पैदाइशी गुडविल लेके आता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग हैं जो गुडविल बनाना पड़ता, तो मैं यहाँ बिजनेस का गुडविल के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसको मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड किया जाने वाला गुडविल है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मॉनेटरी टर्म जो पैसे का गुडविल है वो क्या आता है, जब वो बंदा बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व रहेगा, जब वो बंदा मार्केट से अटैच रहेगा, जब वो बंदा मार्केट में इन्वॉल्व रहेगा, तो उसके पास गुडविल आएगा, नहीं तो उसका गुडविल आने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि गुडविल क्या होता है, मार्केट रेपुटेशन। मार्केट रेपुटेशन आपकी कब बढ़ेगी, जब आप मार्केट में आते जाते रहोगे, ठीक है। अब जब घर से बाहर निकलते ही नहीं हो, आप मार्केट में जाते नहीं हो, ना किसी को 2 रुपए की चाय पिलाते हो, ना किसी का 2 रुपए की चाय पीते हो, तो आपको कौन जानता है भाई, कौन जानता है आपको, कोई नहीं जानता ना। लेकिन जब मार्केट में जाने लगोगे, आने लगोगे, 10 लोग आपको जानेंगे, 10 रुपए आप भी किसी को दोगे, किसी से 10 रुपए का जरूरत पड़े आप लेते हो, ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या होती है, गुडविल बढ़ जाती है, लोग आपको जानने लगे, आपकी मार्केट गुडविल बढ़ जाती है। क्लियर हुआ गुडविल कैसे आता है, तो ये चीजें हो गई। तो आपको मालूम पड़ेगा एडमिशन क्यों करते हैं, क्योंकि बिजनेस को एक्सपेंस करना तो क्या क्या चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, बिजनेस को टर्न अराउंड करना तो भी आपको कैपिटल चाहिए, बिजनेस को डेवलप करना तो आपको कैपिटल चाहिए, ठीक है, या नई मशीनरी लानी हो तो आपको कैपिटल चाहिए। तो उन चीजों के लिए कैपिटल चाहिए, जब कैपिटल वर्ड की बात आएगी तब ये होता है भाई एक बंदा और एडमिट कर लो। दूसरी चीज क्या होती है कि एडमिशन ऑफ पार्टनर से क्या होता है, जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। यानी सपोज कीजिए पहले क्या होता था, 100% रिस्क था, अगर ये 100% रिस्क था, अगर सोल ट्रेडर था, अब इसने क्या किया, इनको एडमिट कर दिया कितना, 50% पे, तो अब रिस्क क्या होगा, 50% रिस्क इनका और 50% इनका हो जाएगा। अब जो सी आएगा, अभी बोलेंगे भाई सी तू भी एडमिट हो रहा है, तो तेरा भी तो कोई रिस्क होता है, तो अब यही रिस्क क्या होगा, डिवाइड होगा, जो रेशियो लोग बोलेंगे, ठीक है, तो ये लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे भाई किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो मान लीजिए अगर ये बोलता 1/2 हो गया, ठीक है, अगर इसका समझो 1/2 हो गया और इसको 1/3 हो गया, इसको 1/4 दे दिया, ये भी रिस्क डिवाइड होता है, किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। या बोल देंगे भाई ठीक है 2:1 में, ऐसे भी डिवाइड हो सकता है, कोई बात नहीं है। किसी भी वे से जैसे उनका रेशियो डिसाइड करना होगा उस हिसाब से उनका क्या होगा, रिस्क डिवाइड हो जाएगा। ये आप जैसे डिवाइड कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि इन लोगों का आपसे एग्रीमेंट कैसा है। तो यहाँ पे होता है रिस्क रिड्यूस करना होता है, तो भी हम लोग बंदे को एडमिट कर लेते हैं। सीधी सी बात है यार, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लिए, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज कि हमें फुटपाथ पे धंधा लगाते, ठीक है, क्या होगा, म्युनिसिपालिटी आई, पूरा आपका लेके चला, अब वहां बैठ कर हो गया, आज मेरा पूरा 100 रुपया 200 रुपया 400 रुपया जो भी था वो मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए भाई 2 जने 50-50 रुपए डाल के स्टार्ट किया, तब क्या होगा भैया, ये भी रोएगा वो भी रोएगा। मान लीजिए अगर तीनों पार्टनर ने थोड़े थोड़े पैसे डाल के स्टार्ट किया, क्या होगा, तीनों रोएगा। अब पहले वाले का रिस्क क्या हुआ, डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज रिस्क अवेंशन या रिस्क रिडक्शन। आई बात समझ में, तो ये होता है रिस्क रिड्यूस कैसे करते हैं। क्लियर हो दोस्त, चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या चीज होता है, ठीक है। इसमें जो चीजें कैलकुलेट करनी होती है दोस्त, उसको जानना बहुत जरूरी है। ये आपने देखा कि एडमिशन मतलब क्या चीज होता है। अभी क्या होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है प्री डिसाइडेड होता है,
ठीक है। अगर डिसाइड नहीं किया गया है तो मोस्टली क्या होता है, रेशियो उनका इक्वल माना जाता है। अगर आपको रेशियो नहीं दिया किस रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग का, तो इक्वल होता है। या तो फिर कैपिटल रेशियो हो सकता है। कैपिटल रेशियो मतलब जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे उसके हिसाब से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ये भी एग्रीमेंट में लिखा रहता है, तो होगा नहीं तो नहीं होगा। वो आई समझ में, या तो फिर उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो भी रहेगा उसके ऊपर उनका रेशियो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे आती बात दोस्त एक न्यू रेशियो कैलकुलेट करने। क्या चीज? न्यू रेशियो। देखिए जो चीज सीख रहा है उसको लिख रहे हैं, कुछ आज बताएंगे दोस्त, कुछ अगले वीडियो में दिखा देंगे आपको। न्यू रेशियो, व्हाट यू न्यू रेशियो? जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा, जब एक क्या होगा, नया पार्टनर एडमिट होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका भी तो प्रॉफिट देना होगा। ठीक है, उसका भी प्रॉफिट देना होगा, तो उसके रेशियो हमको देखना पड़ेगा कि नया रेशियो क्या है। मान लीजिए समझो अभी ये ए है, ये बी है, सिंपल सी चीज ए बी है। ठीक है, अब ए बी का क्या होगा, यहाँ पे ओल्ड रेशियो लिखता हूं। ठीक है, क्या होगा इनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मान लीजिए इसका कितना है, 1/3 है, और सॉरी इसका 2/3 लेते हैं और इसका 1/3 ले लेते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, सी को एडमिट करते हैं, सी को लेके आए, और सी को पहले ही बताना पड़ता है भाई तेरे को कितना प्रॉफिट देंगे। सी को बोलते भाई तू टेंशन मत लेना, तेरे लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/5 का प्रॉफिट तुझे दे देंगे फ्यूचर में। 1/5 भाग का प्रॉफिट आपको दे देंगे, राइट। दैट मींस ए एंड बी आर टोल्ड टू सी विल गेट द प्रॉफिट इन फ्यूचर, यानी नेक्स्ट ईयर से उसको प्रॉफिट मिलेगा कितना, 1/5, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट हो तो 1/5 भाग उसका हो जाएगा, यानी 20% उसको मिल जाएगा। क्लियर हो गया, सिंपल सा लॉजिक। यस, अब यहां पे हमको देखना, जब 1/5 भाग इनका होगा तो इन लोगों का कितना होगा, इन लोगों का कितना होगा। तो यहां पे क्या करना है, जैसे आपको समझ, लेट बी कर लीजिए, लेट बी क्या होगा, अगर मान लीजिए दोस्त 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितना सोचना है, खाली 1 रुपया सोचो। अगर 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपये का प्रॉफिट है, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, राइट। अगर ये 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो 1/5 1/5 किसका होगा, सी का, तो बाकी बचा होगा किसका होगा, ए और बी का। तो 1 - 1/5 कितना हो जाएगा, ये 4/5, यानी ये 4/5 जो बच गया, ये प्रॉफिट किसका होगा, इन दोनों का होगा। अब ये 4/5 इनको इस रेशियो में डिवाइड कर दो और अल्टीमेटली आपको न्यू रेशियो मिल जाएगा। जैसे ये ए लिखा मैंने, यहां लिखा बी, यहां लिख दिया सी, कितना होगा देखो, पहला इनका ओल्ड रेशियो लिख दो 2/3, और कितना हो गया 1/3, और इसका तो 1/5 है ये। ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने 1/5। अब करना क्या है, इनको कुछ नहीं करना भाई, ये जो पैसा आया है इसको इस रेशियो में डिवाइड करो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 4/5, इसको भी कितना कर दो 4/5। अब देख लीजिए कितना आ रहा है, 4 2 जा कितना 8, 8/5 3 या 15, 4 1 जा 4, 4 कितना होगा ये 15। अब इसके नीचे भी तो 15 आना चाहिए, यहां भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। अब ऐसा किस चीज का गुणा यहाँ पे कर दे, किस चीज का मल्टीप्लाई कर दे, 15 जाए, इसको 5 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 आएगा। जितना नीचे मल्टीप्लाई होगा उतना ही ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या कितना आएगा पे 3 आ जाएगा। आई बात समझिए। चलिए फिर देख लीजिए, अगर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितना, इफ द प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी, then what will happen, the 1/5 of out of 1 is taken by C, the remaining is how much, 4/5. Out of this 4/5, 2/3 is taken by A and 1/3 is taken by B. So what is the value of 2/3 of 4/5? So 2/3 into 4/5, that means what, 8/15, right, 8/15. And here what will happen, 1/3 into 4/5, so how much it will get, 4/15, right. Now what will happen, just see here, everywhere is the 15, so here also the 15 will come. Simple सी बात है, यहाँ पे 15 आएगा, right. What we have to do, 5 into what number we have to put here, that will give the 15. So first we have to divide by this 15 by 50, and 15 by 5, how much, 3. So each 5 can multiply here, 3 by 3, I will get how much, 3/15, right. अगर वैसा भी ना समझे दोस्तों, देखो ये जो इसका डिनोमिनेटर होता है, इससे यहाँ पे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, देखो ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, इससे इसको क्या कर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपको लगता है भाई मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है, यार बहुत दिक्कत हो रही, सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं करना, बहुत इजी मालूम पड़ जाए। देखो 8:4:3 है, इन तीनों को ऐड करो, यू हैव टू ऐड, हाउ मच यू विल गेट, 15. 15/15 हाउ मच, 1. सो दिस 1 विल कम,
जब ये 1 आ जाए समझ जाना आपका रेशियो क्या है, इक्वल है। बात समझे? यानी ऊपर के अभी हम लोग मैथ में सीखा ना 8वीं 7वीं 10वीं में कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर खाली ऐड कर दो। 8 + 4 + 3 हाउ मच 15। 15/15 इज इक्वल टू हाउ मच 1। द आंसर विल कम हाउ मच 1। दैट मींस व्हाट, माय रेशियो इज राइट। आई थिंक आपको न्यू रेशियो निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, आगे की चीजों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द नोशन ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए ताकि उसका बेनिफिट उनको भी मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री। जय हिंद।